हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं साथियों आप? मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवोहम पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के सोमवार में पूजा कैसे करनी है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को इतना अधिक प्रिय क्यों है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के व्रत कैसे किए जाते हैं और भगवान भोलेनाथ का पूजन संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में ही क्यों किया जाता है। सुबह के समय बस जल अभिषेक किया जाता है और अगर आप मंदिर में हैं जाकर पूजा करते हैं तो पूजन करके जल अभिषेक करके आप आ जाइएगा। और अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा घर पर ही कर रहे हैं तो आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए एक चौकी लगाइएगा। उसमें सफ़ेद रंग का या फिर पीला आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका वस्त्र आपको बिछाना है और फिर आपके पास जो भी महादेव जी की मूर्ति है या प्रतिमा है उसको स्थापित कीजिएगा। और अगर आप शिवलिंग रखना चाहते हैं और आपके पास नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजा कर सकते हैं। और सावन मास में आप एक शिवलिंग लाकर उनको भी स्थापित कर सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। उनको विराजमान कर दीजिएगा अगर आप लाना चाहते हैं तो। और फिर उसके बाद आप गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद पंचामृत है तो उससे कर दीजिएगा, नहीं तो कच्चे दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और फिर तीसरी बार फिर से एक बार साफ जल से करना है। आपको पता ही है कि महादेव जी का 3 बार जलाभिषेक होता है। उसके बाद आप चंदन लगाइएगा, त्रिकोण बना दीजिएगा। सामग्री जो भी है तिल, जौ, सुपारी, लौंग, काली मिर्च जो भी है आपके पास अवेलेबल आप वो समर्पित कीजिएगा। भांग, धतूरा, बेलपत्र और आपके पास वस्त्र रूपी जनेब नहीं है तो आप कलावा मौली से भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। भोग में आप कोई मीठा अर्पित कर सकते हैं और आपके पास कोई सीज़न का फल है तो वो भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं जैसी आपकी श्रद्धा है। उसके बाद आप कथा का श्रवण कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई पढ़ने के लिए तो आप उनसे बोल सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और मंदिर में जाकर करेंगे तो वहाँ पर तो बहुत भीड़ होती है सोमवार को, तो वहाँ पर आप नॉर्मल पूजा करके घर आ जाइएगा। कथा बाद में घर पर आकर ही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप धूप बत्ती दिया लगाकर आरती कीजिएगा और दोनों हाथ जोड़कर लास्ट में भगवान के आगे प्रार्थना कीजिएगा कि इस पूजा में हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें अपना बालक समझकर या अपनी बेटी समझकर आप क्षमा कर दीजिएगा। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।